नॉलेज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे गुरु, हमारे रहबर, हमारे आदर्श, हमें राजनीति सिखाने वाले मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए यहाँ पर बैठे आप सभी साथियों का, सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का सादर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि उत्तराखंड के सह प्रभारी जी माननीय सत्येंद्र अशोक जी का मैं सितारगंज की धरती पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के बब्बर शेर बड़े भाई आदरणीय श्री महक सिंह जी का भी मैं सितारगंज गोटा की धरती पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ताम एडवोकेट जी का भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं, और समस्त मंचासीन जितने भी मेरे साथी मेरे साथ काशीपुर जसपुर से हमारी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, और समस्त जनताओं का अभिनंदन। साथियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है जो कि पूरे देश भर में अपनी मजबूती के साथ काम कर रहा है, और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी किस तरह से हमारे दबे कुचले समाज, वंचित छोटे समाज को उनके हक और अधिकार के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए। तो साथियों, यही कहना चाहूँगा कि अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि हम अगर एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह से हमारे कौम के खिलाफ, हमारे लोगों के साथ अत्याचार होते रहेंगे, उनके साथ जुल्म होता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी ताकत को पहचानें, अपने एकजुटता के साथ अपने साथ रहें। भीम आर्मी पूरे देश भर में बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है। जिस तरह से आपने देखा, अपनी ताकत का एहसास हम उन लोगों को कराया कि हमारे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज सांसद नगीना से वहाँ पर लोकसभा में पहुँचे हैं। तो इसी ताकत को अपनी पहचानिए, क्योंकि एक आदमी से कुछ नहीं हो पाता है। यदि सब लोग एक साथ मिलकर के आएंगे और कंधे से कंधा मिला करके बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देंगे, मजबूती के साथ आगे काम करेंगे, तो तभी हमारे समाज का कुछ भला हो पाएगा। अभी बीते दिनों साथियों 5 अक्टूबर को हरिद्वार में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था। वहाँ पर हमारे ही समाज की एक बहन थी जो कि 15 वर्ष की थी, और वो नाबालिग बहन के साथ कुछ लोगों ने उसके साथ अत्याचार करा, उसके साथ बलात्कार करके इसी हाईवे पे उसको ऐसी नग्न अवस्था में फेंक दिया था। और उस बलात्कार की घटना को उन लोगों ने साजिशन ये कहा कि इसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन हमारी बहन के लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं आया। और एक और समाज की एक और घटना घटी थी, हमारे मुस्लिम समाज का भाई हमारा वसीम अहमद, जो कि एक बॉडी बिल्डर था और शरीर में भारी भरकम अपने आप को रखता था। उसके साथ भी वहाँ के लोगों का ये कहना था कि गोवंश के चक्कर में, गो तस्करी के चक्कर में उनका पुलिस ने वहाँ का एनकाउंटर करा। किसी पार्टी, किसी संगठन ने इन बहन के खिलाफ, इनकी बहन के साथ उन लोगों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन नहीं करा। उनके भाई को न्याय दिलाने के लिए, अपनी बहन को समाज की न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आई। एक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई, हमारे समाज एकजुटता से वहाँ पर ताकत से उन लोगों से लड़ने का काम उन्होंने करा। तो साथियों, हमारे साथियों पे वहाँ पर मुकदमे भी लगे, बहुत साथी हमारे जेल भी गए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर 5 अक्टूबर को वहाँ पर धरना प्रदर्शन लगाया गया। हम लोग भी वहाँ गए, पूरी टीम के साथ वहाँ पर गए। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा वहाँ पर जो हमने अपनी हमारी मांगे रखी थी, वो मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं हुई वो वहाँ से हम नहीं हिले। शासन को, प्रशासन को वहाँ झुकना पड़ा, और अपनी जितनी भी मांगे हमने वहाँ पर रखी थी वो सारी मांगे प्रशासन को माननी पड़ी। तो ये ताकत हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की है, और अपनी ताकत को पहचानिए साथियों। अगर हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो ऐसे हमारे समाज के साथ दुराचार होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा। एक और घटना भी करंट की बता रहा हूँ। मेरे क्षेत्र काशीपुर की एक हमारी बहन थी फौजिया, मुस्लिम समाज से रहती थी वो, उसके साथ भी जुल्म जाती हुई, उसके साथ भी अत्याचार हुआ। कटोराताल चौकी में उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। बहन दर दर भटकती रही, काशीपुर थाने में अपनी रिपोर्ट लेकर के गई, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, किसी ने उसकी बात नहीं रखी। काशीपुर सीओ के पास भी वो बहन दर दर भटकती रही। लगभग 15-20 दिन के बाद जब उसे कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तब जाकर के वो हमारी टीम से मिली, हमसे संपर्क हुआ। फिर हमने बहन के साथ उसका साथ दिया, और तुरंत तत्काल पश्चात से हम वहाँ के एसपी साहब से मिले, और एसपी साहब ने मात्र 1 घंटे के अंदर उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसको जेल भेजने का काम करा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हम एकजुटता से रहेंगे तो
बहुत ही ताकत के साथ हम अपने समाज को आगे लेके जाएंगे, अपने मिशन को लेके जाएंगे। हमारे जितने भी बहुजन समाज में हमारे गुरु संत महापुरुष जितने भी जो लोग यहाँ पर जन्मे हैं, उनका बहुत बड़ा बलिदान है हमें यहाँ तक लाने में, हमारी कौम को यहाँ तक लाने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। तो अपनी ताकत को पहचानिए साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी ये बहुत ही मजबूती के साथ देश भर में काम कर रही है। किस तरह से हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद में पहुंचे हैं, इसी तरह से अगर हम मेहनत करेंगे, एकजुटता से काम करेंगे, तो तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज चंद्रशेखर भाई सांसद बने हैं तो केवल दलितों के वोटों से नहीं बने हैं, नहीं मुस्लिमों के वोटों से बने हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला करके उन लोगों को जिताने का काम करा है। आज इसी तरह से हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेरे बड़े भाई, मेरे साथी सत्येंद्र कुमार जी कितने दिन से हमारे समाज के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों के मान सम्मान के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज इतने दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? क्या उसमें अपने इनका स्वार्थ है क्या? ये सब आप लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, अपनी आप लोगों के, हमारे बहन बेटियों के लिए, अधिकार के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। इन लोगों का साथ दीजिए, सत्येंद्र भाई का साथ दीजिए। और इसी तरह से यदि हम इस चीज में नहीं आएंगे तो हमारे समाज के साथ इसी तरह से जुल्म जाती होती रहेगी। अगर हम लोग भी अगर इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे, माननीय साहब कांशीराम ने कहा था, अगर हम लोग राजनीति में नहीं आए तो हमारे साथ इसी तरह का जुल्म जाती होती रहेगी। तो साथियों, बाबा साहब के इन विचारों पर चलना पड़ेगा, जो विचार बाबा साहब देखे गए कि उठो और चलो और संसद की ओर, तुम इस देश का शासक बनना है। तो हमें राजनीति में अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा, नहीं तो इन्हीं लोगों के खिलाफ, इन्हीं लोगों से द्वारा हमारा शोषण अत्याचार होता रहेगा। तो मैं इसी को ज्यादा बड़ी बात न कहते हुए सारा टाइम अपने माननीय मुख्य अतिथि जी को देना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक स्वागत।